थ्योरेटिकल म्यूजिक पार्ट 2। और साधारणक संगीत के दूसरे भाग में आज हम जानेंगे कि क्रियात्मक संगीत के कितने प्रकार होते हैं, गायन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रियात्मक संगीत के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रियात्मक संगीत है, ठीक है, क्रियात्मक संगीत के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला गायन, दूसरा वादन और तीसरा नृत्य। ठीक है, क्रियात्मक संगीत के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला गायन, दूसरा वादन और तीसरा नृत्य। ठीक है, जानते हैं कि गायन किसे कहते हैं, तो स्वरों और शब्दों के माध्यम से भाव व्यक्त करने की कला को गायन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। स्वरों और शब्दों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने की कला को क्या गायन कहते हैं। ठीक है, गायन के कितने प्रकार होते हैं, तो गायन के 4 प्रकार होते हैं। गायन के कितने प्रकार होते हैं, तो गायन के कौन कौन? पहला शास्त्रीय संगीत, दूसरा उपशास्त्रीय संगीत, तीसरा सुगम संगीत और चौथा लोक संगीत। ठीक है, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम और लोक। चारों के बारे में समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत क्या है, उपशास्त्रीय क्या है, सुगम और संगीत क्या है और लोक संगीत क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, शास्त्र पर आधारित संगीत को हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ठीक है, शास्त्र पर आधारित संगीत को हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जैसे राग और ध्रुपद, ठीक है, राग और ध्रुपद, ये सब जो संगीत है ये शास्त्रीय नियमों पर आधारित होते हैं। मान लीजिए कि शास्त्र पर आधारित संगीत को शास्त्रीय संगीत कहते हैं। ठीक, जैसे राग और। हम समझते हैं कि उपशास्त्रीय संगीत क्या है, मतलब सेमी क्लासिकल क्या है। तो उपशास्त्रीय संगीत की एक सरल सी परिभाषा है। संगीत जो शास्त्र पर आधारित होने के साथ साथ भाव प्रधान होता है उसे हम उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसकी परिभाषा बोलेंगे कि वह संगीत जो शास्त्र पर आधारित होने के साथ साथ भाव प्रधान होता है उसे हम उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं। जैसे में देखिए, शास्त्रीय संगीत क्या होता है, शास्त्रीय संगीत जो होता है पूरी तरह से शास्त्र पर आधारित होता है, लेकिन जो उपशास्त्रीय संगीत होता है वो शास्त्र पर तो आधारित होता ही है लेकिन थोड़ा बहुत भाव प्रधान होता है। मतलब देखिए, शास्त्रीय का मतलब कि पूरी तरह से शास्त्र पर निर्भर, अब उपशास्त्रीय का मतलब है कि शास्त्र पर तो निर्भर है ही लेकिन लेकिन इसको में भाव प्रधान होता है। मतलब कि अगर सुनने में सही लग रहा है ना तो हम दूसरे स्वर का प्रयोग भी कर देंगे। जो शास्त्र के नियम में तो मतलब शास्त्र के नियम अनुसार तो उसका प्रयोग वर्जित माना गया है, लेकिन अगर हमको सुनने में सही लग रहा है, अगर हमको मन के भाव प्रधान होता है, मतलब कि अब अगर हमको खुद बढ़िया लग रहा है कि स्वर का प्रयोग करेंगे नहीं तो बढ़िया हो जाएगा, तो हम उसका प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। जैसे ठुमरी। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में हो गया राग। राग में हम ऐसा नहीं कि अपने मन से सुरों का प्रयोग करते हैं, राग में शास्त्रीय नियमानुसार ही राग ध्रुपद में हम सुरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ठुमरी, दादरा, ये सब जो हो गए इनको हम शास्त्रीय नियमानुसार ही गाते हैं, लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे दूसरे सुर का प्रयोग करने से थोड़ा और मधुर हो जाएगा तो हम उसका प्रयोग वहाँ पे कर देते हैं। मतलब कि उपशास्त्रीय संगीत वो होता है जो शास्त्रीय पर आधारित होने के साथ साथ भाव प्रधान भी होता है। अब जानते हैं सुगम संगीत क्या होता है, तो सुगम संगीत वो होता है जिसे हम सरलता से गाते बजाते हैं। ठीक है, सुगम संगीत पूरी तरह भाव प्रधान होता है और इसे हम सरलता से गाते हैं। ठीक है, जैसे गजल भजन, गजल भजन, ये सब जो हो गए ये क्या है, तो सुगम संगीत है। गजल भजन पूरी तरह से भाव पर आधारित और गजल गाते हैं अपनी माशूका के लिए लोग, और भजन गाते हैं लोग भगवान के भाव में। ठीक है, कुल मिला के दोनों में ही पूरी तरह से भाव में डूब कर गाते हैं। अब बताएं लोक संगीत किसे कहते हैं, तो किसी खास क्षेत्र में वहाँ की परंपरा अनुसार जिस संगीत को गाया बजाया जाता है उसे हम लोक संगीत कहते हैं। ठीक है, किसी खास क्षेत्र की परंपरा के अनुसार जिस संगीत को गाया बजाया जाता है उसे लोक संगीत कहते हैं। लोक संगीत कहते हैं, जैसे कि बिहार में लोग गाते हुए हैं छठ के पर्व में, छठ, किसी का बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसमें सोहर गाया जाता है। तो ये सब जो है ना, ये मतलब किसी खास क्षेत्र पर किसी खास क्षेत्र की अपनी परंपरा पर आधारित जो संगीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो लोक संगीत कहते हैं। आपको क्रियात्मक संगीत और गायन के प्रकार अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद।